हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप आप सब ठीक ठाक हो और पेपर आ रखे हैं आपके। तो आज के लिए फिर से नए टॉपिक के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड क्या होता है उसके बारे में। ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन अबाउट लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा है कि एक्सप्लेन कीजिए अबाउट आप किसके बारे में, लोकलाइज्ड बॉन्ड के बारे में और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड के बारे में, जो कि हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल में होते हैं, जनरली देखे जाते हैं। ठीक है ना। तो पहले पढ़ लें हम क्या होता है लोकलाइज्ड बॉन्ड। कौन सा लोकलाइज्ड बॉन्ड। ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये आप देखिए जरा, कह रहा है व्हेन द कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्टेबल। कह रहा है कि जब किसी कार्बनिक मॉलिक्यूल में, क्या जब किसी कार्बनिक मॉलिक्यूल में, ठीक है, प्रेजेंट रहता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, क्या कोवैलेंट बॉन्ड। कह रहा है जब किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तब then that molecule so so localized bond or can say that covalent bond। ठीक है ना। कह रहा है कि तब उस मॉलिक्यूल में जो होता है, दिखाया जाता है, नेचर उसका लोकलाइज नेचर का होता है वो बॉन्ड, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना। तो हम आपको समझ में आ रहा है ना कि लोकलाइज बॉन्ड क्या होता है और डीलोकलाइज बॉन्ड क्या होता है। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख ले रहे हैं हम। ठीक है ना। देखिए हमें समझ में आनी चाहिए चीज़, चाहे भले ही समय लगे उसके लिए, है ना। तो कह रहा है व्हेन द कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज स्टेबल। कह रहा है जब किसी कार्बनिक मॉलिक्यूल में, ठीक है, दो परमाणु या अणुओं के मध्य स्थित कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, स्थित रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहे, तब वह बॉन्ड मॉलिक्यूल का लोकलाइज्ड बॉन्ड को दिखाता है। ठीक है, या शो करता है जो भी है। ठीक है, मतलब जो बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है। या हम कह सकते हैं कैन से डैट कोवैलेंट बॉन्ड, या वो क्या हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है। ठीक है ना। अब बात आ जाती है डीलोकलाइज्ड बॉन्ड के बारे में। तो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है, तो उसके लिए देख लें हम जरा। तो यहाँ से कह रहा है इफ द कोवैलेंट बॉन्ड, कह रहा है क्या, इफ द कोवैलेंट बॉन्ड, इफ द कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये कह रहा है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, वो दो मॉलिक्यूल के बीच में स्टेबल ना होकर, दो मॉलिक्यूल के बीच में स्टेबल ना होकर कहाँ पे स्टेबल होता है, पूरे मॉलिक्यूल पे स्टेबल होता है, बट इज स्टेबलाइज्ड ऑन द होल मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल पे क्या रहता है, स्टेबलाइज रहता है। देन दिस बॉन्ड इज कॉल्ड अ डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। कहने का मतलब है कि ऐसा बॉन्ड जो किन्हीं दो मॉलिक्यूलों के बीच में स्थित ना होकर पूरे मॉलिक्यूल पर स्थित रहे, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, वो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहलाएगा। जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ए एंड बी है, ठीक है ना, ए एंड बी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, ए बॉन्ड मॉलिक्यूल बी। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या रहा, लोकलाइज नेचर को शो आउट करने वाला बॉन्ड। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और बी के मध्य, ठीक है ना, कह रहा है कि ए और बी के मध्य बॉन्ड स्थित ना होकर कहाँ होगा, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहेंगे। ठीक है ना। मतलब ये क्या होता है, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट। और लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है, वो केवल कोवैलेंट बॉन्ड का अरेंजमेंट नहीं, वो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करते रहते हैं, जिससे हमें क्या दिखता है, एक बॉन्ड प्राप्त होता है। ठीक है, जो पूरे मॉलिक्यूल पर ऑप्टेंड होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए आगे क्या है, और यार ये फिर हो गया, कह रहा है कि मेनली लोकलाइज बॉन्ड सो कोवैलेंट नेचर, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पे जो मेनली जो लोकलाइज बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो कोवैलेंट बॉन्ड के नेचर को दिखाते हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है ये बट द लोकलाइज बॉन्ड रिमेनिंग बॉन्डेड इन अ कंजुगेटेड सिस्टम इन विच पाई ट्राई बॉन्ड इज प्रेजेंट। कह रहा है जो डीलोकलाइज बॉन्ड होता है, ठीक है, ये बॉन्डेड रहता है, मतलब बंधित रहता है कंजुगेटेड सिस्टम के साथ में, जिसमें हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं, ट्राई बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, इन सब के साथ में वो ये कह रहता है, प्रेजेंट रहता है। और कह रहा है ये, कह रहा है एंड आर एन इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन डीलोकलाइज नेचर। और कह रहा है इसके जो पार्ट हैं उसमें भी क्या कहते हैं, एन इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, जो लोन पेयर होते हैं, हम लोन पेयर बोल सकते हैं इनको, ठीक है। लोन पेयर के फॉर्म में भी हमारे पास क्या होता है, डिलोकलाइजेशन देखा जा सकता है मॉलिक्यूल में, ठीक। आगे है बट द डिलोकलाइज्ड बॉन्ड, ठीक है ना, बट द डिलोकलाइज्ड बॉन्ड रिमेनिंग बॉन्डेड इन अ कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। लेकिन डिलोकलाइज्ड बॉन्ड का जो भी बंधित प्रक्रम होता है वो क्या होता है, कंजुगेशन में होता है। अब कंजुगेशन सिस्टम कैसा होता है, देखिए आपको बता दूं, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, फिर एक सिग्मा बॉन्ड, फिर एक पाई बॉन्ड, फिर एक सिग्मा बॉन्ड, फिर एक पाई बॉन्ड, ये कंटिन्यू अल्टरनेटिव रहते हैं, ठीक है ना। यही प्रक्रम इनका चलता रहता है, तो यही हमारा क्या कहलाती है, कंजुगेशन की फिनोमेना कहलाती है। जो हमारे पास डिलोकलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें ये फिनोमेना देखी जाती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि डिलोकलाइजेशन कहाँ पे होता है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है ये देखिए जरा आप, in which pi and tri bond is present and an electron take part in delocalized, ठीक है ना जी। ये वही है जो मैंने ऊपर बता दिया आपको कि इसमें क्या रहते हैं, पाई बॉन्ड और ट्राई बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, और या फिर एन इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके डिलोकलाइजेशन की प्रोसेस में, ठीक है। फिर कह रहा है अ कोवैलेंट बॉन्ड इज कनेक्टेड विद अ डबल बॉन्ड और ट्रिपलेट बॉन्ड इन अ डिलोकलाइज्ड मॉलिक्यूल। कह रहा है यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, वो कनेक्टेड रहता है किसके साथ में, डबल बॉन्ड के साथ में या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, ठीक है। वो किसके साथ में होगा, मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, डिलोकलाइज्ड मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे हम ले लें एक सी एच थ्री, या फिर एक मिनट, आप CH3 नहीं, आप यहाँ से ले लीजिए CH2, CH2 बॉन्ड डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड के साथ में कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ में कनेक्टेड रहता है। देखिए ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन का अगर हम यहाँ से देखें तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है ना, ये वाला इस तरीके से कनेक्ट होंगे दो हाइड्रोजन आइटम कार्बन के साथ में, तो ये तो कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। इन दोनों में से कोई भी एक कोवैलेंट बॉन्ड एक डबल बॉन्ड के साथ में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। वो ये मॉलिक्यूल कैसा है, डिलोकलाइज्ड नेचर का है मॉलिक्यूल है, ठीक है। देखिए यहाँ सिग्मा पाई कंजुगेशन सिस्टम आ गया, मतलब क्या, वो ये डिलोकलाइज्ड नेचर का मॉलिक्यूल है, ठीक। अब आगे, द स्ट्रक्चर ऑफ लोकलाइज्ड कंपाउंड मॉलिक्यूल्स इज अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कह रहा है जो लोकलाइज्ड कंपाउंड होते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ लोकलाइज्ड कंपाउंड, ठीक है ना, उन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। एंड लो रिएक्टिव होते हैं ये, और रिएक्टिविटी इनकी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो रहती है। और क्यों रहती है, क्योंकि इनके पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं मूविंग के लिए ज़्यादा, ठीक है ना। और जबकि पाई बॉन्ड के पास में मूविंग इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं और डेंसिटी भी उनके पास में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। एनर्जी स्टेट होती है जो उनकी, उसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, किसमें, लोकलाइज्ड बॉन्ड में या कंपाउंड में। और जबकि एनर्जी स्टेट में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं पाई बॉन्ड में या पाई कंपाउंड में, हम बोल सकते हैं, या डिलोकलाइज्ड कंपाउंड में, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है ये, बट इफ द कंपाउंड इज डिलोकलाइज्ड नेचर, लेकिन यदि कंपाउंड डिलोकलाइज्ड नेचर का है, देन इट्स रिएक्टिविटी गेट्स मोर एंड स्टेबिलिटी इज लेसर। कह रहा है यदि कंपाउंड हमारे पास डिलोकलाइज्ड नेचर का है, ठीक है ना, कंपाउंड कैसा है, डिलोकलाइज्ड नेचर का है, तब उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। अब देखिए डिलोकलाइज्ड नेचर का मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन उसके पास बहुत सारे हैं, ठीक है ना, मूविंग करने के लिए उसके पास कैपेसिटी है, वो कहीं पे मूव कर सकता है रिएक्शन के लिए, तो रिएक्टिविटी उसकी क्या हुई, ज़्यादा हो गई, ठीक है ना, यहाँ से। और स्टेबिलिटी उसकी क्या हुई, कम हुई। अब देखिए जो रिएक्शन जल्दी जल्दी करेगा वो स्टेबल कहाँ पे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि स्टेबल होने के लिए उसको उदासीन होना पड़ेगा। वो उदासीन मतलब थका हुआ होना चाहिए मॉलिक्यूल, ऐसा कह सकते हैं, या हो सकते हैं उसके पास कम एनर्जी हो, ठीक है ना। अब ज़्यादा एनर्जी है तो भाई वो एक्साइटेड ही रहेगा, ठीक है ना, उसके पास मॉलिक्यूल के पास कंपाउंड के पास में जो भी है, ठीक। तो स्टेबिलिटी उसकी क्या है, लेसर है, और यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी लेसर है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लोकलाइज्ड कंपाउंड की ज़्यादा होती है, ठीक है ना, कंपेयर टू डिलोकलाइज्ड कंपाउंड के, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल दिया हमारे पास पेंटा 1,4 पेंटाडाइन एंड 1,3 पेंटा ब्यूटाडाइन है, सॉरी यहाँ पे आप ब्यूटाडाइन कर लेना, ठीक है, गलती से यहाँ पेंटाडाइन हो रखा है। तो यहाँ पे है 1,4 पेंटाडाइन मॉलिक्यूल्स एंड 1,3 ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल्स इन अ डिलोकलाइज्ड नेचर। अब देखिए इन दोनों में डिलोकलाइज्ड नेचर का क्या प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन एटम हमारे पास प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन एटम हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार का ये मॉलिक्यूल है, CH2 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, वो किस प्रकार से हो रहा है, आपको पता है जो पी ऑर्बिट बनते हैं हमारे पास किस तरीके से बनते हैं, डम्बल लाइक शेप में बनते हैं। और ये हमारे पास जो बीच का प्लेन होता है इनको जोड़ने वाला कुछ इस प्रकार से ये जो बनता है, यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है ये, एक मिनट आप, सॉरी जो भी है, देखिए आप यहाँ से यहाँ,
आप देखें यहाँ से, ठीक है ना, सीधे सीधे यहीं देख लें आप, दिक्कत हो रहा है यहाँ थोड़ा, ठीक है ना। तो CH हमारे पास मॉलिक्यूल ये रहा, ये डंबल लाइक शेप है उसका ऊपर से, और यहाँ से नीचे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना। आपको पता है ये हमारा कहाँ का है, ये PZ प्लेन है ये, ठीक है ना हमारे पास में, और इसका भी PZ प्लेन है, क्योंकि P हमारे पास X ये वाला बॉन्ड बना लिया इसने, और PY का हमारे पास ये वाला है, या PX PY का आप ये बोल दीजिए, या PX को ये बोल दीजिए आप, ठीक है। तो इसका PX और PY दोनों क्या हैं, बॉन्डेड है किसके साथ में, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ में, ठीक है, इसके प्लेन जो हैं। लेकिन यहाँ पे जो PZ है हमारे पास में और इसका PZ आपस में ओवरलैप्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ओवरलैप्ड होने के बाद इन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना इन्होंने। और ऐसे यहाँ से हम अगले गए तो हमारे पास देखिए यहाँ पे भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, फुलफिल्ड हैं सेल में कार्बन के, ठीक। यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे इन्होंने फिर से PZ प्लेन ले लिया, ठीक है ना अपना, और वहाँ पे ओवरलैप में किया, तो यहाँ से इन्होंने फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड नेचर। अब लोकलाइज्ड नेचर की क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब लोकलाइज्ड नेचर तब होगा जब हमारे पास में बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, कंजुगेशन सिस्टम में नहीं हो, कंजुगेशन सिस्टम में नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम एक हमारे पास जो है, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कार्बन के साथ में होगा, यहाँ कार्बन के साथ में कनेक्टेड होगा इस तरीके से, ऐसी कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर एक यहाँ पे हमारे पास में कनेक्टेड होगा, जो हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये सिग्मा बॉन्ड। फिर हमारे पास यहाँ क्या गया, पाई बॉन्ड, मतलब इसका क्या बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया। और कंजुगेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, होना चाहिए कंजुगेशन के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पाई बॉन्ड है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर एक पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या, वही हमारे पास लोकलाइज्ड कंडीशन में है, ठीक। अब इसके बाद चलता है हमारा इसके नीचे वाला जो है हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल, उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए यहाँ पे एक हमारे पास ये कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, एक कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ है, एक कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ है, एक कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ है, मतलब पूरे मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसका ये PZ 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 और PZ, मैं PZ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपके यहाँ पे PX ये वाला और PX ये, इन दोनों ने आपस में क्या किया, कंबाइंड होकर ये इसके साथ में सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक। अब बच्चा PY, तो PY ने इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया, वो भी कौन सा बना है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब PZ सेम इसी ने किया है, ठीक है, तो इसका भी क्या बचा, PZ। तो PZ आपस में ओवरलैप करके इन्होंने क्या बना दिया, पाई बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड बनाने के बाद इन्होंने यहाँ पे देखिए इसके स्टक पूरा फुलफिल्ड हो गया, इसका भी स्टक फुलफिल्ड हो गया कार्बन एटम का, ठीक। और यहाँ से देखिए इसने अपना स्टक फुलफिल करने के लिए सिम जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ था अभी तक, सिमिलरली ऐसा ही प्रोसेस यहाँ चली है, ठीक। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या बना लिया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ये 2 पाई बॉन्ड कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड नेचर के। तो डीलोकलाइज्ड नेचर में क्यों कह रहा है, देखिए डीलोकलाइज्ड नेचर की क्या कंडीशन थी, हमने बताई थी आपके लिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या, पाई बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ से देखिए हमारे पास है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड और फिर एक पाई बॉन्ड, ठीक, फिर एक सिग्मा बॉन्ड, फिर एक पाई बॉन्ड, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, ये कंजुगेशन की फिनोमेना यहाँ पे प्राप्त हो गई। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, वन जो हमारे पास 2 पाई है यहाँ पे बॉन्ड, वो क्या है हमारे पास में डीलोकलाइज्ड नेचर के हैं, ठीक। अब इसके आगे आप देखिए कह रहा है बेंजीन 3 पाई बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड नेचर, कह रहा है जो बेंजीन है, बेंजीन के पास में 3 पाई जो है हमारे पास में 3 पाई बॉन्ड हैं, वो कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड नेचर के हैं, बाय कनेक्टिंग अल्टरनेटिव बॉन्ड ऑर्डर एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन ओवरऑल रिंग इनसाइड ऑप्टेन टू डीलोकलाइज्ड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ इसका, कि जो 3 पाई हमारे पास बॉन्ड हैं बेंजीन में प्राप्त हैं, ठीक है, जो भी कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड नेचर के हैं, जो पूरी बेंजीन में क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिमूव मतलब वरी कर सकते हैं, ठीक है, मूविंग कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट उनका हो सकता है किसी प्लेस पे, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे क्या है, ये कनेक्टेड हैं कैसे, अल्टरनेटिव बॉन्ड के साथ में, ऑर्डर के साथ में, ठीक है ना। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास किसके, ओवरऑल रिंग में, किसके, कार्बन के, ठीक है ना, जो कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड नेचर के हैं, ठीक। फिर कह रहा है इट इज़ अ रीजन फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड स्टेबलाइज टू इक्वल डिस्टेंस इन द बेंजीन रिंग, ठीक है, यह रीजन है जिसके कारण सिग्मा पाई बॉन्ड है वो स्टेबल रहता है,
ठीक है, एक इक्वल डिस्टेंस में, किसमें, बेंजीन में, किसके कारण, सिग्मा बॉन्ड के कारण, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड के कारण जो पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी है वो इक्वल डिस्टेंस में रहती है, कहाँ पे, बेंजीन में, ठीक है ना। फिर आगे देखिए आप, कह रहा है एंड डिलोकिलाइज, कह रहा है एंड डिलोकिलाइजेशन जनरेटेड बाय आयंस, कह रहा है जो डिलोकिलाइजेशन की प्रोसेस है या डिलोकिलाइजेशन है वो जनरेट होता है, ये किया जा सकता है आयन के द्वारा भी, ठीक है ना, आयन के द्वारा भी डिलोकिलाइजेशन मॉलिक्यूल में देखा जा सकता है। वो कैसे देखा जा सकता है, आप देखिए यहाँ से एग्जांपल में किसका है, एल्केन एंड बेंजीन का। तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए हमारे पास एल्केन CH2 एक मॉलिक्यूल, और एक CH मॉलिक्यूल, और एक CH2, ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारे पास हुआ ये वन वन डाई प्रोपेन, वन प्रोपेन डाइन, ठीक है ना, कुछ प्रकार से हमारे पास मॉलिक्यूल हो गया 1 डिग्री प्रोपेडाइन, ठीक है ना, या हाँ यही होगा प्रोपाइन, सॉरी आप थोड़ा मिस्टेक हो रहा है नाम में इसके, ठीक है ना। तो हमारे पास हो गया 1 प्रोपीन, ठीक है ना। तो यहाँ से मॉलिक्यूल आप देखिए, इस पर चार्ज के द्वारा मैंने बोला था, अगर नाम में थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। तो देखिए हमने कहा चार्ज के द्वारा भी इसमें डिलोकलाइजेशन देखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है आया हुआ, ठीक। अब इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं स्टेबल करूँ तो मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूँगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा क्या जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे मेरा पॉजिटिव मिल गया मुझे यहाँ, ठीक, और यहाँ का जो प्लस वाला चार्ज था वो क्या हुआ, यहाँ वाला, वो यहाँ पे आके क्या हुआ, स्टेबल हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ, ये डिलोकलाइज नेचर प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड, यहाँ सिग्मा, ठीक, फिर यहाँ सिग्मा हो गया, यहाँ पाई हो गया, मतलब ये डिलोकलाइज नेचर को दिखा रहा है कुछ कुछ, ठीक है ना। अब आया बेंजीन में आ जाओ आप, तो पाई बॉन्ड शिफ्टिंग देख लें, तो पाई बॉन्ड शिफ्टिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो डिलोकलाइजेशन की फिनोमेना उसको भी हम देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास बेंजीन है, इसमें ये बॉन्ड को हमने बरी करना है, ये वाला, ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ को हमने इसको बरी करके यहाँ इसको स्टेबलाइज किया इस जगह पे, ठीक है ना। फिर यहाँ से हमने इसको रिमूव करके यहाँ पे इसको स्टेबलाइज किया, ठीक, फिर यहाँ से रिमूव करके हमने इसको इस जगह पे स्टेबलाइज किया, ठीक, फिर हमने इस यहाँ से इसको रिमूव करके इस जगह पे स्टेबलाइज किया। तो ओवरऑल हमारे पास बेंजीन यहाँ प्राप्त हुई ये, ठीक है ना, और यहाँ से ये। तो डेफिनेशन क्या थी डिलोकलाइजेशन की, ऐसा मॉलिक्यूल में प्रेजेंट बॉन्ड, ठीक है, या ऐसे हाँ बॉन्ड, ऐसा किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऐसा बॉन्ड जो पूरे मॉलिक्यूल पे क्या कर, ओवरऑल स्टेबलाइज हो। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड है ये पूरे मॉलिक्यूल में ओवरऑल स्टेबल हो रहे हैं, कहीं से भी कहीं किसी की शिफ्टिंग कर दो मॉलिक्यूल का कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा, ठीक है ना। और फाइनली जो हमारे पास मॉलिक्यूल का रिजल्ट आया है वो हमारे पास पहला और ये लास्ट वाला दोनों सिमिलर ही हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डिलोकलाइज नेचर क्या बेंजीन का होता है, ठीक। फिर आगे कह रहा है ये, कह रहा है कि क्या है कंडीशंस और उसकी डिलोकलाइजेशन की, ठीक। तो कह रहा है डिलोकलाइजेशन, ठीक है ना, डिलोकलाइजेशन या कंडीशन फॉर डिलोकलाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है द कोवैलेंट बॉन्ड इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड एंड अनशेयरिंग इलेक्ट्रॉन एटम आर कनेक्टेड डायरेक्टली विद अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल आर बॉन्ड, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कहने का, जो कोवैलेंट बॉन्ड है हमारा, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक, वो कंजुगेशन में होगा किसके साथ में, डबल बॉन्ड के साथ में, और अनशेयरिंग इलेक्ट्रॉन होंगे जो एटम्स, वो कनेक्टेड होंगे किसके साथ में, डायरेक्टली अनसैचुरेटेड एटम मॉलिक्यूल के साथ में या बॉन्ड के साथ में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, कह रहा है जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कंजुगेटेड सिस्टम में होगा डबल बॉन्ड के साथ में, ठीक। और जो अनशेयरिंग इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं वो कनेक्टेड होंगे डायरेक्टली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल एटम के साथ में या बॉन्ड के साथ में, ठीक। फिर कह रहा है द कंडीशन थ्रू सिंगल बॉन्ड इज कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड, ठीक है ना। कह रहा है एक और भी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो सिंगल बॉन्ड है वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा किसके साथ में, डबल बॉन्ड के साथ में, किसके लिए, डिलोकलाइजेशन की कंडीशन के लिए, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है व्हेन एन एटम इन मॉलिक्यूल containing unpaired p electrons is connected by a double bond। तो कह रहा है जब एटम में मॉलिक्यूल कंटेन अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड रहेंगे डबल बॉन्ड के साथ में, तो भी वहाँ पे क्या रहेगी, डिलोकलाइजेशन की फिनोमेना देखी जाएगी, ठीक है ना। मॉलिक्यूल में p इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, ठीक है, वो कंटेनिंग होंगे किसके साथ में, डबल बॉन्ड के साथ में, तो वहाँ पे क्या प्रोसेस रहेगी, डिलोकलाइजेशन की, ठीक। फिर कह रहा है p इलेक्ट्रॉन या फिर पाई इलेक्ट्रॉन कैटायन चार्ज मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है, किसके लिए, डिलोकलाइजेशन के लिए, ठीक है। मतलब पी उसका ऑर्बिट क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिट एम्प्टी होना चाहिए, मतलब खाली होना चाहिए, ठीक। तो वहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल रहेगा डिलोकलाइजेशन करेगा, अगर पी ऑर्बिट उसका फुलफिल है तो वहाँ पे कंजुगेशन सिस्टम जनरेट नहीं होगा और वहाँ पे क्या कहते हैं डिलोकलाइजेशन की फिनोमेना नहीं होगी, ठीक है। कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर कंजुगेटेड, और जो कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है वो कैसे होनी चाहिए, कंजुगेशन में हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है कंडीशन है कुछ डिलोकलाइजेशन की, अगर आपको
समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप यहाँ से लाइक कर लीजिए, है ना, और थोड़ा सा सब्सक्राइब करें वीडियो के लिए, ठीक है। और जो मेन चीज़ है वो मैं पहले ही बोलता हूँ आपके लिए और फिर से बोलना चाहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना, रीड करें, अच्छे से पढ़ें, लिखें उसे, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड के साथ में अच्छे से डिस्कस करें, ठीक, फ्रेंड के साथ में अच्छे से डिस्कस करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है ना, इससे आप अपने पेपर में अच्छे से परफॉर्मेंस करोगे और अच्छे मार्क्स लेके आओगे, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ठीक है ना।